ये नहीं तो भैया जी, इस समय देखा जाए तो कमलनाथ जी के कहीं आपके कहीं किसी के वीडियो वायरल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो षड्यंत्र से ही जिंदा है। षड्यंत्र खत्म हो गए, बीजेपी खत्म। तो इस बार कितने वोटों से चुनाव जीतने का आप ऐलान है? 51 वोट का बदला 51,000 से लेंगे। आपको ईवीएम मशीन पे भरोसा है? देखिए, ये विषय बेईमानों के यंत्र पे क्या बात करना है। उनने ईवीएम में गड़बड़ी कर भी ली है नहीं, तो अभी हमें जीतेंगे। नेपाल में इस समय भांडर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर देर रात्रि अपना दौरा करके आए हैं। हमारे बीच में कांग्रेस से प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद। बरैया जी, पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए, उपचुनाव से आपका देखा जाए तो इस बार जिस तरीके से लगातार आपका जन समर्थन मिल रहा है, आपको जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या वजह मान रहे हैं इस बदलाव की? वजह क्या, वो बीजेपी का भट्टा बैठ गया है। अब बीजेपी तो आएगी नहीं, कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने वाली है। जनता का इलेक्शन है जी। अभी आप ऐसा सोचेंगे कि कांग्रेस बीजेपी का इलेक्शन है, नहीं है। जनता और बीजेपी का इलेक्शन है। जनता खुद ही बीजेपी को हटाना चाहती है। कांग्रेस उतनी ताकत में नहीं है, अभी लड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस तो माफ़ी कर दी, जिसको माफ़ कर दिया था गृह मंत्री को, सबके खोपड़ी पे चढ़ गया। तो ये क्या होता है कि ये जो लड़ाई देखी जाती है, लड़ाई किस में है? लड़ाई पब्लिक में। पब्लिक बीजेपी को हटाना चाहती है और बीजेपी सभी यत्न कर ले, बीजेपी इस बार जनता से नहीं बचेगी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव है। लोगों को ऐसा लग रहा है ना, ये मीडिया बना रहा है 140 सीटें, 145 सीटें, 165। मैं कह रहा हूँ 200 पार होगी कांग्रेस। लिख के रख लेना अभी। तो कमलनाथ जी के कहीं आपके कहीं किसी के वीडियो वायरल कर रही है भारतीय जनता, इस पर क्या कहना है आप? बीजेपी के पास अगर ये षड्यंत्रकारी नीतियां ना हों तो बीजेपी पार्टी नहीं होगी, ठीक है कि नहीं? और ख़ास करके अभी दुनिया के दूसरे देश होते तो बीजेपी के इतने षड्यंत्र हैं संविधान कानून को लेकर के। राहुल गांधी जी को एक ही दिन में सजा, एक ही दिन में आरोप, ऐसे कभी होता है क्या? तो ये तो षड्यंत्र से ही जिंदा है। षड्यंत्र खत्म हो गए, बीजेपी खत्म। बीजेपी का कोई रोल नहीं है। और बीजेपी जब तक ये संविधान को नहीं मानेगी तब तक बीजेपी का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसी चलती रहेगी। और पब्लिक ठीक है, देर से समझती है तो समझ तो गई पूरी। आज क्या है, क्या आपको लगता है कि जो जनता के जो जितना विरोध है बीजेपी के प्रति, इतना कांग्रेस ने जुलूस रैलियां हवाएं निकाली हैं क्या? ये जनता को उन्होंने इतना सता दिया कि जनता खुद ही तैयार हो बैठी है। अब तो बीजेपी की सुनने को तैयार नहीं है। तो इस बार कितने वोटों से चुनाव जीतने का आप ऐलान है? नहीं, मेरे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैं तो ये लोगों से जाके मैंने बात की कि पिछली बार लोकतंत्र के गले पर पैर रख करके हमारे माननीय पूज्य गृह मंत्री जी ने पुलिस को आगे करके और 108 100 नंबर की गाड़ी में शराब बंटवा करके थानेदारों से बूथ कैप्चरिंग करवाई, जो नाम हमारे पास हैं। क्योंकि ये भी विषय आया था कि आप सभी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। मैंने कि नहीं, जिन लोगों ने अपराध किया होगा उनके खिलाफ बोलते हैं। तो अपराधी स्वयं ही समझ जाए कि हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं। और लोगों से पूछते भी हैं कि इन्होंने लोकतंत्र के गले पर पैर रख करके हमको 51 वोट से हराया। बाद में कलेक्टर एसपी ने आपस में सलाह की कि 51 बहुत कम है, क्योंकि चर्चित आदमी के लिए 51 वोट अपराध बन जाएगा। या चर्चित आदमी ना हो तो 1 वोट से हरा दो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी चर्चा नहीं कोई करेगा। चर्चित आदमी हो और उसको 51 वोट से हराएंगे तो रोज़ कलेक्टर एसपी की बातों में ही नाक काटेगा आदमी। तब उन्होंने वो लिफाफा इधर की उधर खींच ताने के कोई काट पीट करके उनने 161 कर दिए। अब हम मानते हैं 51 वोट, तो हम कहते हैं लोगों से 51 वोट से इन्होंने हराया है। तो लोग खुद कहते हैं हमसे कि इसका बदला हम लेंगे, 51 वोट का बदला 51,000 से लेंगे। ठीक है।
ये लोग कहते हैं, जी। मैं नहीं कहता। आपको ईवीएम मशीन पर भरोसा है? देखिए ये विषय छोड़ी, बेईमानों के यंत्र पे क्या बात करना है। हमको वो ईवीएम वाले षड्यंत्रकारी ईवीएम वाले से भी जीतेंगे हम। उनने ईवीएम में गड़बड़ी कर भी ली है ना, तो अभी हमें जीतेंगे, तो अभी हम जीतेंगे। भाई ईवीएम खराब थी तो अभी तो 51 से जीत पाए नहीं वो, और वो भी उन्होंने क्या क्या कर्मकांड किए कि नहीं, तो वो चक्कर नहीं है वो। अगला सवाल करना चाहेंगे, भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, क्या आपका सोच है यदि आप इस बार चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या कुछ करने भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता? देखिए भांडेर हमारा पिछड़ा एरिया है। भांडेर का जो पिछड़ापन है, इसका मानता हूँ कि कोई भी विकास शिक्षा के ऊपर निर्भर होता है। व्यक्ति शिक्षित है, विकास होगा, शिक्षित नहीं है, विकास नहीं होगा। और शिक्षा विकास की हाई स्पीड होती है। पहला मेरा काम है शिक्षा, शिक्षा पर मैं जोर दूंगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चारों तरफ क्षेत्र में शिक्षा का उतना ज़्यादा स्तर नहीं है। शिक्षा को पहला नंबर देंगे। दूसरा नंबर यहाँ स्वास्थ्य का है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए तो इनके पास ऑक्सीजन भी नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचा दे जिंदा, झांसी तक या दतिया तक जिंदा नहीं पहुँचा पाएंगे। ईसीजी तक नहीं है कि आदमी का ब्लड कितना चला गया, ईसीजी इनका हार्ट कितना बैठ गया, नापने के लिए ईसीजी मशीन नहीं है। तो जब ये चीज़ें नहीं है तो यहाँ क्या रखा है? डॉक्टर तो बाद की चीज़ है। डॉक्टर मान लो बन के आ भी जाए बहुत ज़्यादा, दिल्ली का एम्स का डॉक्टर, यहाँ महिला डॉक्टर की मांग है यहाँ पर, महिला डॉक्टर। महिला पहले आदमी डॉक्टर नहीं है, महिला कहाँ से रखी यहाँ पर? अब आदमी नहीं पड़ेगा, आदमी डॉक्टर नहीं है तो महिला का। और महिला के ऊपर तो इतना लोग सोचते भी नहीं है कि महिला कोई बच्चा जन्ना है महिला को, अब उसका बिगड़ गया केस, तो बिगड़ने का मतलब है मर गई वो, जिंदा नहीं रहेगी वो। तो जब आदमी खुद को जिंदा नहीं सोच रहा है तो महिला को कहाँ से सोचेगा? तो काफ़ी पीछे है। तीसरा बिंदु है, यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ के लोग सूरत, अहमदाबाद, एक घर के 2-2 आदमी कम से कम अहमदाबाद, सूरत में आपको मिल जाएंगे। इसके लिए हम लोग कोई कदम उठाएंगे बहुत ज़बरदस्त पे सोच विचार करके। हालांकि ये छोटी मोटी चीज़ें, कोई गैस का कारखाना था, कोई किसी था, और भी बड़ी चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ आएंगे। अगला बिंदु है यहाँ आवारा पशु, गाय। बीजेपी ने ऐसा कोई कानून बनाया कि गाय को घर से बाहर निकालना पड़ा। गाय घर से बाहर निकली, पहुँची किसानों के खेतों में, उसने किसानों को बर्बाद किया और लौट के आई, रोड पे सो गई, ट्रक उसके ऊपर मार के चला गया। तो भाजपाइयों ने गाय को घर से छोड़ा, गाय भागी, किसानों को मारा, और वहाँ से भग के आई गाय खुद रोड पे मर गई। लाखों गाय रोज़ मर रही हैं, जिनको धर्मात्मा कहते हैं नहीं बीजेपी